गांव के छोर पर बना वो पुराना घर दिन में साधारण लगता था, मगर शाम उतरते ही उसके आंगन का सूखा पेड़ जैसे किसी और ही दुनिया का दरवाजा बन जाता था। उसी घर में रहता था छोटू, जिज्ञासु, निडर और इतना छोटा कि डर को भी खेल समझ ले। उसके साथ थी उसकी दादी, जो उस पेड़ का नाम तक लेना पसंद नहीं करती थी। दादी, ये पेड़ इतना अजीब क्यों है? बाकी पेड़ों पर पत्ते हैं, इस पर कुछ भी नहीं। कितनी बार कहा है छोटू, इस पेड़ के बारे में ज्यादा मत पूछा कर और इसके पास तो बिल्कुल मत जाना। पर क्यों? ये काटते थोड़ी है, बस खड़ा ही तो रहता है। हर चीज जो चुप खड़ी हो बेखतर नहीं होती। कुछ चीजें जितनी शांत दिखती हैं उतनी ही बुरी होती हैं। दादी की आवाज में डांट कम, डर ज्यादा था। छोटू ने ये बात कई बार महसूस की थी। वो पेड़ उन्हें गुस्सा नहीं, बेचैनी देता था। क्या ये रात में चलता है? मोहन कह रहा था इसकी शाखाएं अपने आप हिलती हैं। मोहन की बातें मत सुना कर। गांव के बच्चे आधी बात सच आधी झूठ बोलते हैं। तू बस मेरी बात याद रख। आप भी तो पूरी बात नहीं बताती। कुछ बातें न जानना ही अच्छा होता है। शाम के बाद उस तरफ पैर भी मत बढ़ाना। अच्छा, तो ये पेड़ मुझसे डरता होगा, तभी आप मुझे उसके पास नहीं जाने देती। मजाक मत कर छोटू, मैं सच कह रही हूँ। छोटू हंस तो दिया, लेकिन उसकी नजर फिर उसी तने पर अटक गई। काला, फटा हुआ, जैसे सूखी लकड़ी नहीं, जली हुई चमड़ी हो। दादी, जब मैं इसे देखता हूँ ना, लगता है ये भी मुझे देख रहा है। तो फिर मत देखा कर। कुछ नजरें ऐसी होती हैं जिनसे बचना ही ठीक है। आंगन में अंधेरा थोड़ा और गहरा हुआ। घर के अंदर दिए की लौ कांपी, जबकि बाहर हवा बिल्कुल थमी हुई थी। मैं बस खेलूंगा, पास नहीं जाऊंगा। देखता हूँ मेरी गेम कितनी दूर जाती है। दहलीज के इस पार रहना। मैं रोटी उतार रही हूँ। आवाज दूं तो तुरंत अंदर आ जाना। ठीक है दादी। कुछ देर तक सब साधारण रहा। एक बच्चे का खेल, एक बूढ़ी औरत की रसोई और बीच आंगन में चुपचाप खड़ा वो पेड़। मगर डर अक्सर तब जागता है जब सब कुछ सामान्य लगे। 1, 2, 3, पकड़ लिया। अब और जोर से मारूंगा। ये देखो। उसने गेंद जोर से उछाली। अरे अरे नहीं, उधर नहीं। छोटू भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। उसकी लाल गेंद पेड़ की जड़ों के पास जाकर अटक गई, ठीक उस काली मिट्टी में जिसे दादी हमेशा दूर से ही देखती थी। बस वहीं क्यों गई? पूरा आंगन पड़ा था। छोटू, कहाँ है तू? यही हूँ दादी, बस खेल रहा हूँ। उसने दादी को सच नहीं बताया, शायद इसलिए कि वो डांट से बचना चाहता था, या शायद इसलिए कि उसके भीतर डर से बड़ा कुछ और जाग गया था। जिज्ञासा। बस गेंद उठानी है, छू कर भाग आऊंगा, कुछ नहीं होगा। पेड़ के पास पहुंचते ही छोटू को सबसे पहले ठंड महसूस हुई। अजीब, चुभती हुई ठंड, जबकि शाम अभी इतनी गहरी भी नहीं हुई थी। इतनी ठंड? अभी तो गर्मी थी। उसने नीचे देखा। गेंद जड़ के पास थी, बस एक हाथ भर दूर। ले ले छोटू, जल्दी। छोटू, अंदर आजा, अंधेरा हो रहा है। बस अभी। जैसे ही उसकी उंगलियां लाल गेंद को छूने वाली थीं, आंगन में कुछ बदला। कोई आवाज नहीं हुई, कोई हवा नहीं चली। फिर भी ये हिला कैसे? आसमान स्थिर था, दिए की लौ सीधी थी, आंगन की धूल तक नहीं उड़ी थी, हवा कहीं भी नहीं थी। कौन है? छोटू, वहीं रुक जा, गेंद छोड़ दे। दादी, मैंने इसे छुआ भी नहीं, ये अपने आप हिला। पीछे हट, अभी के अभी पीछे हट। उसकी जड़ के पास मत खड़ा रहे। छोटू ने कांपते हाथ से गेंद उठाने की कोशिश की, लेकिन उसी पल उसे लगा जैसे मिट्टी के नीचे कुछ सरका हो, बहुत हल्का मगर जिंदा। दादी, नीचे कुछ है। और सचमुच बिना हवा के, बिना किसी वजह के, पेड़ की वो टेढ़ी शाखा इस बार थोड़ा और नीचे झुकाई, सीधे छोटू के ऊपर। दादी,
आंगन में पहली बार ऐसा लगा जैसे वो सूखा पेड़ सिर्फ खड़ा नहीं, जाग चुका हो। और छोटू की लाल गेंद अब उसकी जड़ों में नहीं, उसके डर में फंस चुकी थी। तो दोस्तों, आगे की पूरी कहानी देखने के लिए कमेंट करें। पार्ट 2 में आपसे जल्द ही मिलूंगा, इसके अगले पार्ट में। तब तक आप लाइक करें, अच्छी लगी हो तो शेयर करें अगले पार्ट के लिए। सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले पार्ट में। धन्यवाद।